नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, संध्या का समय जब सूरज डूबने को होता है, आकाश में लालिमा फैलती है और चारों तरफ एक दिव्य शांति छा जाती है। उस समय अधिकतर घरों के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जल उठता है। आपने भी देखा होगा। कभी मन में सवाल आया कि आखिर इस दीपक को संध्या में ही क्यों जलाया जाता है? इसके पीछे कौन सा रहस्य है और इससे क्या फल मिलता है? आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को सुनाया था। एक बार की बात है, द्वारकापुरी में संध्या हो रही थी। सूर्यदेव पश्चिम में डूबने को थे। समुद्र की लहरें मंद मंद स्वर में राम नाम गुनगुना रही थीं। उसी समय नारद जी नारायण नारायण जपते हुए भगवान के राजद्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान के द्वार पर एक दीपक जल रहा है। उसकी लौ एकदम स्थिर, उज्ज्वल और भक्ति से दमक रही थी। नारद जी की जिज्ञासा जागी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे द्वारकाधीश, यह संध्या का दीपक क्यों जलाया जाता है? इसका रहस्य क्या है और इससे भक्त को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यह दीप साधारण प्रकाश नहीं, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली ब्रह्म ज्योति है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में सुदर्शन नाम का एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। वेद, उपनिषद, शास्त्र सब उसके कंठस्थ थे। यज्ञ अनुष्ठान में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का रस नहीं था। पूजा वह कर्तव्य समझकर करता था, प्रेम से नहीं। उसकी पत्नी सुशीला ठीक इसके विपरीत थी। वह सच्ची भक्तिन थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर के मंदिर में दीप जलाकर विष्णु जी की पूजा करती और संध्या होते ही घर को लीप पोत कर मुख्य द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाती। दीपक जलाते समय वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, यह दीपक आपके चरणों में अर्पित है। मेरी श्रद्धा की यह छोटी सी ज्योति स्वीकार करें। एक शाम सुदर्शन ने उपहास किया, यह रोज का दीपक जलाना व्यर्थ है, तेल की बर्बादी है। इससे क्या होगा? सुशीला शांत स्वर में बोली, स्वामी, यह दीपक तेल से नहीं, श्रद्धा से जलता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धर्म का प्रकाश फैलता है। सुदर्शन हंस पड़े। अच्छा, तो देखते हैं यह दीपक किसी संकट में काम आएगा या नहीं। कुछ समय बाद अयोध्या पर भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए। घर घर में भूख के मारे कराहट थी। सुदर्शन के घर में भी एक दाना शेष नहीं रहा। विद्वान ब्राह्मण निराश होकर बैठा था, पर सुशीला ने हार नहीं मानी। भूखे पेट भी वह संध्या में द्वार पर दीपक जला रही थी। एक रात अकाल की सबसे भयानक रात थी। चारों ओर घोर अंधकार, कहीं एक तारा भी नहीं चमक रहा था। सुदर्शन का घर अन्न जल से खाली। फिर भी सुशीला ने थोड़ा सा तिल का तेल बचा कर रखा था। उसने दीपक जलाया और प्रभु से प्रार्थना करने लगी। अचानक दीपक की लौ जोर से ऊंची उठी। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। द्वार पर स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। उनका रूप इतना सुंदर था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। कमल पर विराजमान, करुणा भरी मुस्कान लिए माँ बोली, पुत्री सुशीला, उठो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इस कठिन समय में भी तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा। मांगो, क्या वरदान चाहिए? सुशीला ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, बस यह वर दो कि मेरे घर का संध्या दीप कभी न बुझे और मेरे कुल में सदा धर्म और भक्ति बनी रहे। माँ लक्ष्मी ने स्नेह से उसका मस्तक स्पर्श किया और कहा, तथास्तु। जिस घर में संध्या का दीप श्रद्धा से जलता रहेगा, वहां मैं सदा निवास करूंगी। दरिद्रता, रोग, भय और नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करेंगी। यह दीप भक्ति का प्रतीक है, कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। अगली सुबह जब सुदर्शन उठा तो उसने देखा कोठारें अनाज से भरी हैं। फल, सब्जियां, दूध, दही सब कुछ प्रकट हो गया। वह दौड़ा दौड़ा सुशीला के पास गया और पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? सुशीला शांत मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, यह उसी दीपक की कृपा है जिसे आप व्यर्थ कहते थे। माँ लक्ष्मी स्वयं आई थीं। सुदर्शन के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने सुशीला के चरण पकड़ लिए और कहा, आज तुम्हारी भक्ति ने मेरे ज्ञान के अहंकार को चूर चूर कर दिया। आज से मैं भी तुम्हारे साथ संध्या दीप जलाऊंगा। उस दिन से दोनों पति पत्नी मिलकर दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। देखते ही देखते अयोध्या के हर घर के द्वार पर संध्या दीप जलने लगा। रात में अयोध्या ऐसा लगता मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। संध्या दीप जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पाप नष्ट होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, सुख शांति बनी रहती है। यह छोटा सा दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाकर भक्ति का प्रकाश फैलाता है। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु, क्या इसके कुछ नियम भी हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ। 1. ग्रहण काल में दीप न जलाए। 2. तेज आंधी तूफान में न जलाए। 3. घर में सूतक, जन्म मृत्यु या कलह क्लेश हो तो न जलाए। 4. दीपक की लौ हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। 5. 1 बाती चाट मोक्ष, 2 बाती चाट समृद्धि, 5 बाती चाट आरोग्य और सर्वसिद्धि। और जब स्त्री रजस्वलावस्था में हो या क्रोध शोक में हो तब दीपक न जलाए, क्योंकि दीपक तभी फलदायी होता है जब मन पूर्ण शांत और श्रद्धा से भरा हो। कथा समाप्त कर भगवान बोले, दीपक तेल बाती से नहीं
भक्त के हृदय की श्रद्धा से जलता है, जो प्रेम से जलाता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। नारद जी भाव विभोर हो गए और बोले, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। प्रिय मित्रों, यही है संध्या दीप का दिव्य रहस्य। आज से हम सब भी संकल्प लें कि हर संध्या श्रद्धा भक्ति से मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएंगे। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो दिल से एक बार लिखिए या बोलिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।